हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय सेकंड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जब विंग को शुयांग के साथ देखता है तो वो जलसी में पागल हो जाता है। वो इतना पागल हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता, और वो जब विंग और शुयांग को हक करते हुए देखता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो गुस्से में विंग को शुयांग से दूर कर देता है और उसे खींचकर लैंड मेंशन ले आता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को लैंड मेंशन लाने के बाद उससे कुछ ऐसा कह देता है जिस पर विंग शॉक्ड भी होता है और गुस्सा भी, जिस वजह से वो वांग जी को खींचकर एक स्लैप मारता है। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है। वहीं विंग आज इतना गुस्से में आता है कि अपनी दिल की सारी बातें वो वांग जी से कह देता है कि आखिर वो भी एक इंसान है, उसे भी हर्ट होता है। वांग जी जब ये सब कुछ सुनता है तो शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन विंग वांग जी को इसी तरीके से हॉल में छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाने के बाद जल्दी से अपना डोर बंद करता है और वहीं उसके सहारे बैठ जाता है। वो बहुत रोता है और कहता है, क्यों वांग जी, क्या तुम मेरे बारे में सच में ऐसा सोचते हो? क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो कि मैं किसी और के साथ? नहीं वांग जी, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने सब कुछ सहा। तुमने कहा कि चैंग की मौत की वजह मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने हर चीज़ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया, मैंने कुछ नहीं कहा। पर ये नहीं वांग जी कि तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाओ। मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी वो कहता है, कुछ भी हो जाए विंग, अब तुम्हें अपने लिए डिसीजन लेना ही होगा। ये सब कुछ बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं सकता। ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, चैंग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा वादा शायद अब और नहीं निभा पाऊंगा। ऐसा कह के बहुत रोता है। उसके बाद वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। रोने की वजह से विंग की पूरी आंखें रेड हो चुकी थी और स्वेलिंग भी। वो अपने आप को आईने में देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। फिर वो धीरे से अपने फेस को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो बाहर आता है, कपड़े चेंज करता है और बेड पर लेट जाता है। जो कुछ अभी वांग जी ने उसके साथ किया उसे फिर से याद करके विंग को फिर से बहुत रोना आ रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये सब अब मुझे ख़त्म करना होगा। ऐसा कह के वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था, वो बस जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसके बारे में सोच रहा था। तभी वो कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने आज सच में विंग को बहुत हर्ट कर दिया? लेकिन आखिर कौन सा ओमेगा किसी दूसरे अल्फा के साथ इस तरीके से हक कर सकता है? और उसे पता होना चाहिए कि वो मेरा ओमेगा है। ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, पर क्या मैंने सच में गलत किया आज? ऐसा कह के उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्या मुझे जलसी हो रही थी? पर मुझे विंग को उसके साथ देखकर इतना जलसी क्यों हुई? वो वो आखिर शुयांग को कैसे जानता है? शुयांग विंग को कैसे जानता है? क्या विंग और शुयांग पहले से ही? पता नहीं, वांग जी के दिमाग में अभी फिर से वही सब कुछ चल रहा था। तभी वांग जी कहता है, कुछ भी हो, पर शायद मैं आज बहुत गलत था और मुझे इसके लिए विंग से माफ़ी मांगनी होगी। वहीं हम मिंग्याओ को और लेनी को देखते हैं। लेनी और मिंग्याओ दोनों पार्टी में तो थे, लेकिन वो दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग घर पे कैसा होगा और वांग जी ने कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वहीं हम देखते हैं अचानक से चैन जो लेनी और मिंग्याओ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ वांग जी कहाँ हैं? लेनी सिचैन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वो घर चला गया। सिचैन कहती है, क्या? तभी मिंग्याओ कहता है, हाँ, और अपने साथ साथ वो विंग को भी ले गया। सिचैन तो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अचानक लैन कुरैन कहते हैं, सिचैन वांग जी कहाँ है? तुम्हें पता है ना, हमें स्टेज पर वांग जी और विंग की शादी की अनाउंसमेंट करनी है। सिचैन कहते हैं, डैड वांग जी विंग को लेकर वापस लैंड मैंशन चला गया है। कुरैन को तो बहुत गुस्सा आता है और कहती है, क्या क्या ये लड़का पागल हो गया है? तभी लैनी कहती है, आप शांत हो जाइए, यहाँ बहुत मीडिया है, अगर कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुरैन कहते हैं, तुम्हारा बेटा बस गड़बड़ ही करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उससे हुआ क्या है। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सचैन कहता है, पर माँ क्या हुआ? लैनी कहती है, नहीं पता, मुझे तो बस ये डर है कि वो विंग को हर्ट ना करे।
मिंग्याओ कहता है, माँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर इस बार वांग जी ने कुछ भी गलत किया तो मैं उसे मार डालूंगा। खुद से चैन कहते हैं, याओ। मिंग्याओ कहता है, इस तरीके से मत कहिए। तभी हम देखते हैं अचानक से आयुआन बहुत रोने लगता है। आयुआन जो चुप ही नहीं हो रहा था। सिचैन, लैनी, मिंग्याओ सभी चुप करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ मुझे लगता है हमें आयुआन को लेकर वापस मेंशन जाना चाहिए, क्योंकि वो विंग को बहुत याद कर रहा है। सिचैन कहते हैं, ठीक है आप दोनों घर जाइए, मैं भी ड्राइवर को बोलकर कार रेडी कराता हूँ। जिस पर लैनी और मिंग्याओ हम कहते हैं, वहीं हम लैनी और मिंग्याओ दोनों जल्दी से उस पार्टी से बाहर जाते हैं और सीधा कार में बैठते हैं और लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। दोनों जल्दी से जैसे ही लैन मेंशन में पहुंचते हैं वो जल्दी से अंदर एंटर करते हैं। वहीं आयुआन जो रो रो के पूरी तरीके से सो चुका था। घर को इस तरीके से शांत देखकर लैनी की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लैनी कहती है, घर इतना साइलेंट क्यों है? विंग और वांग जी कहाँ हैं? तभी मिंग्याओ अचानक विंग के रूम की तरफ देखता है, जहाँ लाइट अभी जली हुई थी। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ शायद विंग अपने रूम में है। तभी लैनी कहती है। लैनी और मिंग्याओ दोनों विंग की रूम के डोर के सामने जाते हैं और उसे नॉक करते हैं। विंग जैसे ही रूम डोर की आवाज़ सुनता है, वो एक पल के लिए तो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कहीं वांग जी फिर से। लेकिन तभी मिंग्याओ कहता है, विंग विंग। जैसे ही विंग मिंग्याओ की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से खड़ा होता है और डोर को ओपन करता है। तभी मिंग्याओ और लैनी दोनों विंग को देखती हैं तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती हैं। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थीं। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज भी गई थी। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ गगा मैं ठीक हूँ। लैनी कहती है, नहीं बच्चा क्या बात है, मुझे बताओ। तो क्या वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ? तभी विंग जो लैनी की तरफ देखता है, वो बस लैनी को हक करके बहुत रोना चाहता था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस बहुत थक गया था और मैं घर वापस आना चाहता था। तभी विंग की नज़र आयुआन पर पड़ती है और कहता है, गगा आप मुझे सीट दे दीजिए, मैं बस सोना चाहता हूँ। गगा क्या हम सुबह बात करें? मिंग्याओ कहता है, पर विंग कहता है, प्लीज़ गगा प्लीज़ माँ क्या हम मॉर्निंग में बात करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्योंकि वो जानता था कि अगर वो थोड़ी देर भी लैनी और मिंग्याओ के सामने रुका तो शायद वो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लैनी और मिंग्याओ कुछ भी नहीं कहते। विंग आयुआन को लेता है और जल्दी से डोर बंद कर लेता है। वहीं लैनी और मिंग्याओ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिंग्याओ कहता है, माँ वांग जी ने इस बार विंग के साथ क्या किया है? लैनी कहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं ये देख सकती हूँ, वो बहुत सैड है। क्या इस बच्चे ने फिर से? मिंग्याओ कहता है, मैं सच कह रहा हूँ माँ, इस बार अगर वांग जी ने विंग को इतना हर्ट किया तो मैं उसे मार डालूंगा। उसे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, ऐसा कहता है। लैनी कहती है, तुमने सच कहा, इस लड़के को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। मिंग्याओ कहता है, माँ हम सुबह बात करेंगे इस बारे में, आप भी जाइए आराम कर लीजिए। उसके बाद लैनी और मिंग्याओ भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग आयुआन को अच्छे से बेड पर लिटाता है और उसकी फेवरेट पे किस करता है और कहता है, मम्मा को माफ़ कर दो। मम्मा शायद अब बहुत सेल्फिश होने वाली हैं। सॉरी बेटा, मम्मा को माफ़ कर दो। लेकिन शायद मम्मा को अब, ऐसा कह के उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो जल्दी से आयुआन के पास लेटता है और उसे पूरी तरीके से हक कर लेता है। उसके चेस्ट में पेन हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आज वांग जी की बातों ने सच में विंग को इतना हर्ट कर दिया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जल्दी उठता है। उठकर वो सबसे पहले फ्रेशन अप होता है, रेडी होता है। फिर वो आयुआन को उठाता है और उसे भी अच्छे से रेडी करता है और रेडी होने के बाद बाहर आता है। वो बाहर आता है तो देखता है अभी तक कोई नहीं उठा था, क्योंकि अभी सिर्फ मॉर्निंग के 6 o'clock हुए थे। अभी तक ब्लैंड मेंशन में कोई उठा ही नहीं था। उसे सिर्फ एक सर्वेंट दिखता है। तभी वो सर्वेंट जैसे ही विंग को रेडी होके ऐसे देखती है तो एक पल शॉक्ड हो जाती है। तभी विंग उससे कहता है, "म- मैं मैं वे मेंशन जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, इसलिए माँ को बता देना।" जिस पर सर्वेंट शॉकिंगली विंग को देख रही थी, पर विंग उसकी तरफ देखता भी नहीं और आयुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है।
वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वहीं हम देखते हैं मिंग्याओ और लेनी जो किचन में दोनों ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ आज इतना टाइम हो गया, फिंग नहीं उठा, क्या वो अभी तक सो रहा है? लेनी कहती है, शायद वो बहुत थक गया होगा नाइट में, और वैसे भी मुझे सुबह विंग और वांग जी से बात भी करनी है, शायद वो थोड़ी देर में उठाएगा। ऐसा कह के दोनों फिर से अपना काम करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं वो सर्वेंट अंदर आती है और कहती है, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कुछ बताना भूल गई। लेनी कहती है, क्या हुआ? तभी सर्वेंट कहती है, वो एक्चुअली विंग सर नहीं है, विंग सर सुबह ही आईवान बाबा को लेकर वही मेंशन चले गए। लेनी और मिंग्याओ तो शॉक्ड हो जाते हैं। लेनी कहती है, क्या कह रहे हो तुम? तभी वो कहती है, हाँ उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम है और वो शाम तक वापस आ जाएंगे। लेनी और मिंग्याओ जब ये सुनते हैं तो एक गहरी सी सांस लेते हैं और हम कहते हैं। उसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। मिंग्याओ कहता है, माँ ऐसा क्या हुआ कि विंग इतनी जल्दी चला गया? लेनी कहती है, मुझे विंग से बात करनी होगी। ऐसा कहकर वो विंग को कॉल करती हैं। विंग जो वे मेंशन में बैठा हुआ था और आयुआन के साथ खेल रहा था। सच तो ये था कि विंग अभी वहाँ बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और बस वो थोड़ी देर के लिए लैंड मेंशन से बाहर जाना चाहता था, इसलिए वो वे मेंशन अपने घर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही अपना फ़ोन रिंग होते हुए देखता है, वो लेनी का फ़ोन देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी लेनी विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है, हेलो कहता है। लेनी कहती है, बच्चा तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, तुम आखिर वे मेंशन क्यों चले गए? विंग कहता है, माँ रिलैक्स, आपको क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, बस मैं तो मुझे माँ की याद आ रही थी और मैं बस माँ से मिलना चाहता था, और वैसे भी मुझे वे कंपनी में कुछ काम भी था आज, इसलिए मैं बस मुझे आना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आयुआन को साथ में ले जाऊं, इसलिए मैं आयुआन को साथ में लेकर आ गया माँ, और कुछ भी नहीं है। लेनी कहती है, ठीक है बच्चा, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। फिर कहता है, हाँ माँ मैं शाम को वापस जल्दी आ जाऊँगा, मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लेनी एक गहरी सी सांस लेती हैं और फ़ोन रख देती हैं। क्या कहता है, माँ क्या हुआ? तभी लेनी कहती है, एक्चुअली उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए बस वो चला गया। तभी मिंग्याओ कहता है, ठीक है, मुझे तो लगा था कि कल वांग जी के झगड़े की वजह से कहीं विंग घर छोड़कर तो नहीं चला गया। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। लैंड मेंशन में सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल के आसपास बैठे हुए थे। सिचेन, कुरेन, लेनी, मिंग्याओ चारों थे। तभी वांग जी अचानक धीरे से नीचे आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी अचानक लैन कुरेन गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे। तुम्हें पता है वहाँ सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, इतने सारे इन्वेस्टर, हमारे पार्टनर्स और इतनी सारी बड़े बड़े लोग थे, और तुम वो पार्टी छोड़कर आ गए। तुम्हें पता था ना कि हम ये अनाउंस करने वाले हैं कि विंग तुम्हारा ओमेगा है। वांग जी जो रैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, डैड मैं बस थोड़ा थक गया था। चिचैन कहते हैं, सच में वांग जी इस बार सच में तुमने गलत किया है। वांग जी कहता है, सॉरी गगा, वो बस। तभी चिचैन कहते हैं, वांग जी आखिर ऐसा क्या था, और तुम जानते थे ना कि पार्टी हमारे लिए कितना ज़रूरी होती है, हम हर साल इस पार्टी को अरेंज करते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी सिचेन वांग जी इधर उधर देखता है, क्योंकि उसे विंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो किचन की तरफ पूरे घर में अपने नजरें घुमाता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। मिंग्याओ और लेनी ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो जानबूझकर वांग जी को कुछ भी नहीं कहते। तभी सिचेन कहते हैं, मिंग्याओ विंग कहाँ है? मिंग्याओ एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग नहीं है, विंग जरूरी काम से बाहर गया है। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में कहता है, क्या वो कल हुआ उसकी वजह से कहीं घर छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं, वो ऐसे कैसे जा सकता है? वो मुझे और आयुआन को छोड़कर नहीं जा सकता। सिचैन कहते हैं, क्या आखिर विंग इतनी सुबह कहाँ चला गया? तभी लेनी कहती हैं, उसे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो चला गया। सिचैन कहते हैं, पर माँ वो कहाँ गया है? लेनी कहती हैं, वो कहीं भी गया हो, वो किसी ज़रूरी काम से गया है और शाम तक वापस आ जाएगा। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो एक गहरी सी सांस लेता है।
वहीं वांग जी को ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसे सामने भीम जिस चेयर पर बैठता था वो चेयर खाली दिख रही थी और उसे सच में भीम की बहुत आदत हो गई है। इसलिए वो बस ब्रेकफास्ट का एक स्पून अपने मुंह में डालता है और चुपचाप से जल्दी से उस चेयर से उठता है। लहनकुरन जैसे ये देखते हैं तो वो अचानक से गुस्सा होते हैं और कहते हैं, वांग जी तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? वांग जी कहते हैं, डैड मुझे भूख नहीं है। तभी लहनकुरन कहती हैं, वांग जी तुम ऐसा कब से करने लगे? तुम जानते हो ना लैंड मेंशन में ये रूल है, कोई भी खाने से बीच से नहीं उठता है। वांग जी तभी अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा ना, ऐसा कहता है और जल्दी से उठकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाकर सबसे पहले रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो नीचे आता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिचेन, लैनकुरन, मिंग्या और लेनी चारों शौक थे। मिंग्या कहता है, मॉम हमें विंग से बात करनी होगी, कल क्या हुआ हमें जानना होगा। आपने देखा, मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो वे मेंशन में था। कांसा सेरेन कहती हैं, विंग मुझे बताओ बच्चा, आखिर बात क्या है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं माँ, मैं बस बहुत थक गया था और मुझे आपकी याद भी आ रही थी। माँ क्या मैं इस घर में नहीं आ सकता? कांसा सेरेन कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे बच्चे हो और ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहें तब आ सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और अचानक अपनी माँ को हक कर लेता है। उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है, पर वो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता है उसने अपनी माँ से कुछ भी कहेगा तो उसकी माँ को बहुत दुख होगा। इसलिए बस वो उस वक्त जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को क्लीन करता है। तभी खालसा सरन कहती हैं, ठीक है मैंने तुम्हारी पसंद का सारा ब्रेकफास्ट बनाया है, अब चलो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें। फिंग कहता है, मॉम डैड कहाँ है? खालसा सरन कहती हैं, तुम्हारे डैड किसी अर्जेंट काम से 2 दिन की मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, 2 दिन बाद वापस आएंगे। फिंग कहता है, ओ तो माँ अकेली है? कांसा कहती हैं, हाँ। फिंग कहता है, ठीक है माँ, तो मैं 2 दिन आपके पास रुक जाता हूँ। कांसा सेरिन कहती है, सच में? फिंग कहता है, ऑफकोर्स माँ, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। कांसा सेरिन कहती हैं, पर क्या होगा अगर वांग जी तुम्हें लेने आ गया? फिंग जैसे ही वांग जी का नाम सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, माँ वो मुझे लेने आएगा, उसे मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है माँ। और वो मुझे याद करना तो दूर की बात, वो मेरे बारे में क्या सोचता है आपको ये भी नहीं पता। तभी कांसा सेरिन कहती है, विंग तुम कहाँ खो गए बच्चा? विंग कहता है, कहीं नहीं माँ, मैं माँ को बता देता हूँ कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा। तभी कांसा सेरिन कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भी कितने दिन हो गए हमने आपस में बैठकर बात भी नहीं की। विंग कहता है, ऑफकोर्स माँ, ऐसा कहता है। और तभी कांसा सेरिन कहती हैं, ठीक है तुम आ जाओ, हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। वहीं विंग जो लेनी को कॉल करता है, लेनी जैसे ही विंग का फ़ोन देखती है वो जल्दी से फ़ोन उठाती है। तभी विंग कहता है, माँ। लेनी कहती है, क्या हुआ बच्चा, क्या तुम वापस नहीं आ रहे? विंग जल्दी वापस आ जाओ, माँ तुम्हें बहुत मिस कर रही है। विंग कहता है, माँ वो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता था कि मैं 2 दिन तक अगर विंग मेंशन में रहूँ तो। लेनी कहती है, क्यों बच्चा, क्या हुआ? क्या वांग जी ने तुमसे कुछ किया है? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं माँ, एक्चुअली माँ अकेली हैं क्योंकि डैड नहीं है, तो बस मैं 2 दिन इधर माँ के पास रुकना चाहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। लेनी ये सुनकर गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, ठीक है तुम अपनी माँ के पास रुक सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे डैड आ जाएं प्लीज़ वापस आ जाओ, मम्मा विंग को बहुत मिस कर रही हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, और गग्गा भी। विंग कहता है, विंग भी गग्गा और मम्मा को बहुत मिस कर रहा है, जिस पर मिंग्याओ एक स्माइल करता है, लेकिन विंग की बातों से ही पता चल रहा था कि विंग बहुत कुछ छुपा रहा है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। वांग जी जो ये सोचकर वापस आता है कि वो जब जाएगा तो वो विंग को देखेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करता है और जल्दी से घर वापस आता है। वांग जी फिर भी आज 6 o'clock वापस आया था। वो जल्दी से कार से उतरता है और दौड़कर अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि लिविंग एरिया पूरी तरीके से खाली था, कोई भी नहीं था। ये देखकर भीम को बहुत बुरा लगता है। वो इधर उधर खड़े होकर देखता है, तभी उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी एक सर्वेंट जो किचन से निकलकर बाहर आ रही थी, वांग जी जैसे ही उसे देखता है तो उससे कहता है, क्या विंग सर वापस आ गए?
तभी वो सर्वेंट वांग जी की तरफ देखती है और एकदम से डर जाती है। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, विंग वापस आ गया? तभी वो कहती है, नहीं नहीं सर, वो अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से अपनी मुट्ठियां बीचता है और कहता है, वो वापस क्यों नहीं आया आखिर? वो अभी तक वापस नहीं आया, क्या विंग मुझे छोड़कर? तभी वो कहता है, नहीं नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, ऐसे तो नहीं, मैं जानता हूँ वो मुझे कैसे छोड़ सकता है। आखिर आयुआन है, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मुझसे और आयुआन से दूर नहीं जा सकता है। ऐसा कहता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था। वो विंग को कॉल करना चाहता था, लेकिन जो कुछ उसने कल नाइट में विंग के साथ किया, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो विंग को कॉल करे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो नाइट डिनर पर भी होता है, लेकिन कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि लेनी वांग जी को बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी कि विंग 2 दिन तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो देखना चाहती थी आखिर वांग जी का रिएक्शन कैसा होगा। वहीं से चैन और लैन कुरेन को पहले ही बता देती हैं, ताकि वो डिनर टेबल पर बिल्कुल भी विंग के बारे में कोई बात ना करे। वांग जी को पता था कि उसकी माँ को पता है कि विंग कहाँ है, लेकिन वो जानता है कि उसकी माँ ऐसे तो उसे बताएंगी नहीं, और वो ही विंग के बारे में डायरेक्टली अपनी माँ से कुछ पूछ नहीं सकता। वो बहुत गुस्सा था, इसलिए वो अच्छे से डिनर भी नहीं करता और चुपचाप रूम में चला जाता है। वहीं लियन कुरेन और सिचेन भी डिनर के बाद चले जाते हैं। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, माँ वो विंग को बहुत याद कर रहा है। लेनी कहती है, करने दो, ये उसकी पनिशमेंट है, कोई भी उसे नहीं बताएगा कि विंग कहाँ है। वहीं अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी अभी भी विंग को ही ढूंढ रहा था, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं दिखता। फाइनली वो बहुत थक जाता है, लेकिन तभी वो लेनी से कहता है, माँ आयुआन कहाँ है? लेनी कहती है, आयुआन विंग के साथ है, तुम्हें पता है ना? वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ आयुआन वापस कब आएगा? लेनी कहती है, मुझे नहीं पता, विंग उसे कब वापस लाएगा। वांग जी जो गुस्से में लेनी की तरफ देखता है और कहता है, माँ आपको उसे कॉल करके पूछना चाहिए, आपको पता है ना, आयुआन अगर बाहर रहेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, सच में? क्या तुम्हें पता भी है आयुआन को कब क्या चाहिए होता है? आयुआन कैसा दूध पीता है? आयुआन कब क्या करता है? आयुआन को कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं? तुम्हें कुछ पता है? वो जिस पर्सन के साथ है ना, वो उसे बहुत प्यार करता है, और तुम अच्छे से जानते हो हम सबसे ज़्यादा देखभाल सिर्फ विंग ही आयुआन की करता है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है आयुआन का कितने दिन तक विंग के साथ रहेगा या वो कहाँ है। वांग जी अपनी माँ की बात सुनता है तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और लेनी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी को पता था कि वो जाकर भी अब अपनी माँ से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ उस दिन जो कुछ हुआ उस वजह से बहुत गुस्सा है। वहीं हम देखते हैं 2 दिन बीत चुके थे। वांग जी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि ना तो 2 दिन में उसने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया था, ना लंच किया था, ना डिनर किया था। वहीं लेनी और मिंग्याओ भी वांग जी के इस बिहेव को देखकर थोड़ा शॉक थे। वहीं लेन कुरेन जो अभी भी वांग जी से गुस्सा थे उस पार्टी की वजह से, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते। सिचेन को भी इस बार सच में वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा था। वहीं अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग के डैड जो वापस आ चुके थे, इसलिए विंग पूरी तरीके से रेडी होता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं वापस लैंड मेंशन जा रहा हूँ, आपको पता है ना माँ कई बार कॉल कर चुकी हैं और वो आयुआन को बहुत याद कर रही हैं। कांसा सरन जानती थी कि विंग बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो जानती हैं कि जब तक विंग नहीं चाहेगा वो कुछ भी विंग को फोर्स नहीं करेंगी बताने के लिए। विंग अच्छे से रेडी होकर बाहर निकलता है, अपने मॉम डैड को हक करता है, आयुआन को लेता है, अपनी कार में बैठकर सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वो जब मेंशन में पहुंचता है तो सभी ऑफिस चले गए थे, खाली मिंग्याओ और लेनी थे। विंग अंदर जाता है, मिंग्याओ और लेनी विंग को देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। मिंग्याओ जल्दी से आयुआन को खुद में लेता है और कहता है, विंग हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम बहुत बुरे हो, आखिर तुम हम लोगों को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? विंग कहता है, सॉरी काका, पर मैं क्या करूं, मुझे बहुत अर्जेंट काम था और आपको तो पता था डैड भी नहीं थे, इसलिए मुझे ऑफिस में भी वर्क देखना था। जिस पर लेनी कुछ नहीं कहती और कहती है, ठीक है जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है और वो अंदर चला जाता है।
अब हम देखते हैं सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी वापस आता है। तभी उसकी नज़र लिविंग एरिया में बैठी विंग पर पड़ती है, जो एक फाइल में कुछ कर रहा था, और वहीं आयुहान जो विंग के पास बैठा हुआ था। तभी विंग को देखते ही वांग जी के फेस पे एक चमक सी आ जाती है। वो बस विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग पलटकर वांग जी को एक बार भी नहीं देखता। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींचता है और वो अभी भी बस विंग को ही खड़े होकर देख रहा था। तभी अचानक विंग को ऐसा फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपनी नज़रें ऊपर करता है, तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। अचानक विंग अपनी फाइल बंद करता है और आयुआन को अपनी गोद में लेता है और वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांग जी तो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था कि विंग किस तरीके से उसे देखकर चुपचाप अपने रूम में चला गया। विंग जिसकी आंखों से आंसू गिर जाता है और कहता है, वांग जी, मैं तुमसे इतनी दूरी बना लूँगा कि तुम खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमने मुझसे मेरे ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कहता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। सभी लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन वांग जी की नज़रें अभी भी विंग पर थी, पर विंग वांग जी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो अच्छे से अपना डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो सिचेन और लैन कुरन से कंपनी के कुछ चीज़ों के बारे में बात करता है, और उसके बाद वो सीधा आयुआन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। तभी वो अपनी घड़ी देखता है। 9 बज चुके थे। उसे पता था 9 बजे के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आयुआन भी गहरी नींद में सो चुका था। वांग जी जो एक फोल्डर लेता है, उसमें कुछ पेपर्स थे, उन्हें अपने हाथ में लेता है और अपने रूम से निकलता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये सब कुछ करना होगा विंग। ऐसा कहता है और वो वांग जी के रूम में जाता है। वो वांग जी के रूम के सामने जाकर जल्दी से डोर नॉक करता है। वांग जी जो कुछ काम कर रहा था, जैसे ही डोर डोर खड़ा होता है और डोर को ओपन करता है, तो भी वो अपने सामने विंग को देखता है। वो कहता है, विंग तुम यहाँ?" तभी विंग वांग जी के सामने एकदम कोल्ड फेस बना लेता है और कहता है, "मिस्टर वांग जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।" वांग जी तो जैसे ही विंग के मुंह से ये सब सुनता है, वो शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। विंग कहता है, "मिस्टर लैन, क्या आप सुन रहे हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।" वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग?" तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और उससे कहता है, "वांग जी, मुझे लगता है ये शादी ही गलत थी। हम दोनों की का डिसीजन गलत था। ना तुम्हें इस शादी के लिए हाँ करनी चाहिए थी और ना ही मुझे।" वांग जी जो शॉक था, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी विंग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ। तब तक तुम आयुआन के लिए कोई अच्छी सी नैनी या तुम खुद आयुआन के इतने करीब आ जाओ कि जब मैं आयुआन को यहाँ छोड़ कर जाऊँ तो उसे मेरी कमी महसूस ना हो। वांग जी कहता है, क्या?" विंग कहता है, हाँ वांग जी, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है वांग जी। मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं और मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वांग जी, जो काम मैंने नहीं किया है उनको उनका इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता, और तुमने तो मेरे ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम ही लगा दिया कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ। ठीक है वांग जी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, लेकिन वांग जी 15 दिन है, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। ये डिवोर्स पेपर है, मैंने इस पर सिग्नेचर कर दिया है, और तुम भी 15 दिन बाद, और चाहो तो अभी भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 15 दिन तक तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी कहता है, तुम क्या कह रहे हो?" विंग कहता है, हाँ वांग जी, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता वांग जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। ऐसा कहता है वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग वो डिवोर्स के पेपर वांग जी की तरफ कर देता है। वांग जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उस फोल्डर को वांग जी के हाथ में दे देता है और कहता है, वैसे वांग जी, एक बात बता दूं, तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज़ में सच में मैं ही गलत था? लेकिन हो सकता है
तुम्हारी नज़रों में तो मैं कभी सही था ही नहीं, ऐसा कहता है। और कहता है, वैसे इतने टाइम के लिए थैंक यू सो मच वांग जी, तुमने मुझे मेरी रियलिटी दिखा दी कि मैं क्या हूँ, ऐसा कहता है। और अपनी आंखों में आंसू भरकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है, उसकी बॉडी अभी भी शिवर कर रही थी। वो अपने कदम पीछे लेता है और अचानक से सोफे पर बैठ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर से किसी ने जान खींच ली हो। वो कहता है कि क्या वो मुझे छोड़ कर जाना चाहता है उस शुयांग के लिए? शायद वो शुयांग से इतना प्यार करता है कि मुझे अब डिवोर्स देना चाहता है। अभी भी बेवकूफ़ का दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। सच में वांग जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। वो बस यही सोच रहा था, तभी वो उस फोल्डर को ओपन करता है तो उसमें डिवोर्स के पेपर थे जिन पर विंग ने ऑलरेडी सिग्नेचर कर रखे थे। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो उन पेपर को टाइटली पकड़ता है और बस उन पेपर्स की तरफ ही देखने लगता है। तभी वो कहता है, क्या वो मुझे छोड़ना चाहता है? पर हायुआन, वो हायुआन को कैसे छोड़ सकता है? आखिर वो हायुआन की माँ है, वो मेरा ओमेगा है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसा कहता है। और फिर उन पेपर्स की तरफ देखने लगता है। उधर वांग विंग अपने रूम में जाता है और बहुत रोता है। अब उसको रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो अपनी चेस्ट को पकड़ता है और रोते हुए कहता है, यहाँ बहुत पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता आखिर ये पेन इतना क्यों हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, पर मुझे ये सब करना होगा। सॉरी बेटा, मम्मा अब तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, मम्मा को जाना होगा। शायद तुम्हारी मम्मा मम्मा बहुत गंदी हो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे डैड की खुशी इसी में है। और मैं चाहता हूँ कि इन 15 दिन में तुम अपने डैड के पास आ जाओ। बस मुझे माफ़ कर दो चैंग, मुझे माफ़ कर दो। तुम जो चाहते थे उसे मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शायद वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे अलावा वो कभी अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहेगा। या हो सकता है वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसे वो अपनी ज़िंदगी में चाहता हो, शायद वो कोई और ही हो, ऐसा कहता है। और वो बस अपनी चेस्ट को पकड़कर रोने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और आई थिंक या तो मैं इसे कल ही फिनिश कर दूंगी, नहीं इसका एक पार्ट और बनेगा। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।